नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि सुग्रीव ने महाबली हनुमान को आदेश दिया था कि वो अपना रूप बदल करके राम और लक्ष्मण से मिलने जाएं और उनके आने का प्रयोजन पूछें। तो महाबली हनुमान ने क्या रूप धारण किया और कैसे उनके पास मिलने गए? बहुत सही प्रश्न पूछा है तुमने। यदि मुझे किसी से कोई काम है और मैं पहली बार मिलने जा रहा हूं तो कैसा रूप धारण करना चाहिए? आज के ज़माने में होगा तो आदमी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, इम्प्रेस करेगा, ताकि मेरी योग्यता से, मेरी क्षमता से, मेरी वीरता से, मेरे धन दौलत से इम्प्रेस हो जाए। सोने का हार भी पहन लो, सब इस तरह से जाएगा। लेकिन हनुमान ने ये सब नहीं किया। जो उनका साधारण रूप था वो भी बड़ा विशाल रूप था। वानर बहुत विशाल होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने मैं ऐसे चला जाऊंगा तो वो तो डर जाएंगे मेरे से, तो मुझे ऐसे भी नहीं जाना। तो उन्होंने एक भिक्षु का रूप धारण किया। देखिए, हनुमान जो कि सुग्रीव के मंत्री हैं, उसके सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। वे मिलने जा रहे हैं और एक राजसिक पोशाक पहनने की जगह एक भिक्षु रूप में जा रहे हैं। जैसे भिक्षु गया है ताकि कुछ भी संभावना शत्रुता की नहीं रहे। कहीं ऐसा ना हो कि राम मेरी किसी बात पे नाराज हो जाए। मैं एक प्रयोजन से जा रहा हूं, मुझे सुग्रीव ने एक प्रयोजन से भेजा है। उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा स्वरूप हनुमान को लगा कि मैं भिक्षु का रूप धारण कर लूं। वहां पहुंचे जहां ये दोनों बैठे थे और बड़ी मधुर वाणी में, जितनी मधुर वाणी कर सकते थे, उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका पूजन किया। पूजन करना समझिए, हम पूजन का स्वरूप समझते हैं कि अगरबत्ती लगाई और घंटी बजाई। नहीं, पूजन किसी भी तरह हो सकता है। ये अपने सम्मान को अतिशय प्रकट करना पूजन है। तो हनुमान ने राम लक्ष्मण का पूजन किया, फिर उनकी प्रशंसा की कि आप जैसे महान व्यक्ति इस जंगल में पधारे हैं। इस जंगल का भाग्योदय हो गया है। आपकी उपस्थिति से ही ये जंगल गरिमा में हो गया है, आभा में हो गया है, प्रकाश में हो गया है। आपका परिचय क्या है? मुझे देखते ही लग रहा है कि आप सत्य पराक्रमी हैं। आपका परिचय बताएं प्रभु। आपका रूप जो है पूरी तरह राजर्षियों और देवताओं का है। हे प्रभु, आप लोग दोनों मुझे अपना परिचय दें। आप दोनों की कांति, आप दोनों की सुंदरता बहुत खूब है। कृपया अपना मुझे परिचय दें। आप दोनों की भुजाएं इतनी विशाल हैं, आपकी शक्ति का मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आपकी भुजा तो हाथी के सूंड जैसी है। आप दोनों की दृष्टि सिंह जैसी है, हर तरफ देख रहे हैं आप लापरवाह नहीं है। ये वीरों के लक्षण हैं आप में। इतने वीर, इतने सत्पुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं। कृपया अपना परिचय दें। आप की शक्ति का तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं, पर साथ ही साथ मैं आपके धनुष देख रहा हूं, बाण देख रहा हूं।
ये तो किसी भी शत्रु को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। हम तो इनको देख के डर रहे हैं, आपके बाणों और इनको। यहाँ जंगल में भय व्याप्त हो गया है, कृपया मुझे आपका परिचय दें। बार बार वो उनकी तारीफ किए जाए और बार बार पूछें कि अपना परिचय दें, और फिर कहे कि आपसे मैं बार बार आपसे परिचय मांग रहा हूं और आप एक राजा की तरह, एक गुणवान व्यक्ति की तरह मौन धारण किए हो। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया अपना परिचय दें। मैं आपको पहले अपना परिचय दे देता हूं कि यहां पर एक बहुत श्रेष्ठ वानर हैं जो पहले राजा थे। उनका नाम है सुग्रीव। वो हम सब वानरों के राजा हैं, जाति से वानर हैं, और उनको उनके भाई वाली ने घर से निकाल दिया है, इसलिए अब इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। मैं उन्हीं का सेवक हूं, उन्हीं का सचिव मान लीजिए, और उन्हीं के आदेश से यहां आया हूं। मेरा परिचय भी ले लीजिए कि मैं पवन का पुत्र हूं, और पवन का पुत्र होने के कारण मेरे को ये क्षमता मिली है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, क्योंकि पवन की ये प्रकृति होती है, पवन कहीं भी आ सकती है, कोई दरवाजा पवन को नहीं रोक सकता। तो हनुमान ने कहा मुझे ये क्षमता प्राप्त है और मैं रूप बदल सकता हूं, कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। ये जिस रूप में मैं आपके पास आया हूं ये मेरा स्वाभाविक रूप नहीं है। केवल वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने मुझे आदेश दिया और आपसे मिलने आना था, तो मैं ये रूप धारण करके आया हूं। अब आप मुझे अपना परिचय अवश्य दें, क्योंकि मैंने आपको अपना भी दे दिया, अपने राजा का भी दे दिया, सब दे दिया, तो कृपया अपना परिचय दें। जी, तो हनुमान जी की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर राम जी ने अपना क्या कहा उनसे? अब राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे वहां आए क्यों थे? सुग्रीव से मिलने। और यहां स्वयं सुग्रीव ने अपना दूत उनके पास भेज दिया। अब देखिए, दूत ने अपना काम ढंग से किया। उसने जैसे जैसे करना चाहिए था, किसी से संबंध जोड़ने के लिए उसकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है। आप कभी किसी से संबंध जोड़ने जाएं तो पहले उसकी प्रशंसा करें। ये मत करो कि जिससे अपन रिश्ता करने गए तो तेरी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, क्या बात है, प्रेस नहीं कराई क्या आज? कई महिलाएं ऐसा करती हैं। गई तो है अपनी लड़की का संबंध करने, लेकिन अपने होने वाली समधिन की साड़ी में खोट निकाल आई पहले, तो संबंध नहीं होगा, होने वाला संबंध नहीं होगा। अब हनुमान ने पहले राम की प्रशंसा की। अब राम भी सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, वे जानते हैं कि राजा को जब संबंध जोड़ने हो दूसरे से तो कैसे करना चाहिए। तो अब उन्होंने हनुमान की प्रशंसा की। अब राम एक राजा हैं और हनुमान तो केवल दूत है, फिर भी प्रशंसा करनी है। तो उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि देखो कितने सज्जन पुरुष आए, ऐसा लगता है कि इन्होंने सब वेदों का अध्ययन किया है, बहुत सुशिक्षित हैं, तभी तो इन्होंने इतना लंबा कहा। उसमें ना कोई व्याकरण की गलती है, ना कोई क्रम की गलती है, ना कोई और गलती है। ये कोई बहुत विद्वान पुरुष आए हैं हमारे पास। और कितनी अच्छी बात है कि ये सुग्रीव द्वारा भेजे गए हैं, जिनको हम स्वयं ढूंढ रहे थे, और ये उन्हीं का हित पूरा करने के लिए आए हैं। और इनके गुणों से देखो, इनके में हर गुण उपलब्ध है। ये पवन के पुत्र हैं, ये हर तरह का रूप धारण कर सकते हैं, हर स्थान पे जा सकते हैं, और उससे अधिक ये वेदों का ज्ञान रखते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, और ऐसी मधुर वाणी में बात कर रहे हैं। जिस राजा के पास ऐसे दूत हों
उसका तो सब काम दूत ही कर देंगे, उसे युद्ध करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस राजा के सारे मनोरथ तो दूत ही सिद्ध कर देंगे, सचिव ही कर लेंगे, मंत्री ही कर लेंगे। ऐसे अच्छे मंत्रियों वाले सुग्रीव हैं। हे लक्ष्मण, तुम उनसे बात करो और इन्हें बताओ। अब आप देखिए, राजा ने डायरेक्ट बात नहीं की, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता, लेकिन बात भी की। हाँ, दूत के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से। राजा यानी राम ने हाँ, तारीफ करी हनुमान की, हाँ, और संबोधित किसको किया? लक्ष्मण को। तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जी। प्रोटोकॉल बिल्कुल नियमित पालन हुआ है जी। और पूरी बात उन्होंने प्रशंसा भी कर दी, जिससे कि मधुरता आ जाए जी, और संबंध जोड़ने में सरलता हो। जी। तो राम जी ने हनुमान जी की तारीफ करी, लक्ष्मण जी को संबोधित कर रहे थे, तो फिर लक्ष्मण जी ने भी कुछ कहा? हाँ, तो उन्हें आदेश हुआ था। अब आदेश प्राप्त करने के बाद देखिए, लक्ष्मण की एक हमेशा ये बारीकी आप देखिएगा, जब तक उन्हें आदेश नहीं होता वे राम के आदेश के बिना करते नहीं है। वे अपने राजा के आदेश से बंधे हुए हैं। हनुमान से भी जब तक आदेश नहीं मिला उन्हें कुछ नहीं कहा। अब उनके राजा ने, उनके बड़े भ्राता ने उन्हें आदेश दिया है, तो उन्होंने बात कही और हनुमान से कहा कि हे पवनसुत, हे महाबली, हे हनुमान, हमें वानर श्रेष्ठ सुग्रीव के सब गुण ज्ञात हैं। हमें ऐसे ऐसे एक राक्षस मिला था जो दिव्य पुरुष था, राक्षस के रूप में उसे कबंध कहते हैं, और उसने हमें बताया था, फिर बाद में शबरी ने भी बताया था कि यहाँ सुग्रीव रहते हैं और हम लोग उन्हीं से मिलने आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सुग्रीव हमारी मित्रता स्वीकार कर लें। हम उनसे मित्रता करने के विचार से आ रहे हैं, हमारा कोई उनसे, हम युद्ध करने नहीं आ रहे। देखिए, ये पहली बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक था, कहीं गलतफहमी ना हो। हाँ, जो सुग्रीव को शुरुआत में शंका हो रही थी मन में कि ये युद्ध के प्रयोजन से तो नहीं आ रहे, तो मधुरता कायम की गई पहले दोनों ओर से। पहला प्रयास किया हनुमान ने, फिर राम ने, फिर लक्ष्मण ने, और फिर अपना प्रस्ताव रखा गया कि हम मित्रता के इच्छुक हैं और मित्रता के विचार से ही यहाँ इतना दूर चल के आए हैं, हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट करके अपना मित्रता का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण जी ने जब मित्रता का प्रस्ताव रखा तो हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, हनुमान को ड्यूटी दी गई थी कि अच्छे से गहराई से पता लगाना। इन्होंने मित्रता का प्रस्ताव रखा और उछलने लग जाए, तो ये तो हनुमान की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। हनुमान प्रसन्न तो हुए, उनका लगा कि सुग्रीव का कोई सौभाग्य उपस्थित हुआ है। उनके मन में अपने राजा सुग्रीव का विचार आया, और आया कि अवश्य सुग्रीव का कोई सौभाग्य प्रस्तुत हुआ है कि इतने सुसंस्कृत, इतने शक्तिशाली, इतने विद्वान, इतने अच्छे लोग यहाँ आए हैं और मित्रता की बात कर रहे हैं। फिर भी उसने मन ही मन ये सोचने के बाद भी पूछा कि आपकी मित्रता की बात तो अच्छी है, पर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि आप जंगल में चले आ रहे हो और मित्रता करने के लिए चले आ रहे हो, तो आपका प्रयोजन क्या है, बात क्या है, मुझे ये समझाइए। ये बात उसने अब लक्ष्मण से कही। बोले, जी मैंने आपसे परिचय मांगा था, आपने परिचय भी नहीं दिया, और कहाँ मित्रता करना चाहते हैं, और मित्रता क्यों करना चाहते हैं ये भी नहीं बताया। तो बताएं मुझे, हमें क्या कारण। जी, तो फिर लक्ष्मण ने अपना दोनों भाइयों का मतलब परिचय फिर किस तरह से दिया? अब लक्ष्मण ने जो औपचारिक परिचय है दिया कि हम इक्ष्वाकु कुल के राजकुमार हैं, हमारे पिता का नाम महाराज दशरथ था,
महाराज दशरथ ने सैकड़ों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत से यज्ञ किए, वो पूरे पृथ्वी के मालिक के रूप में रहे हैं। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये भी कभी उन्हीं के अंतर्गत आता था, और बहुत धर्मात्मा थे वो। उन्होंने मन बना लिया था, निर्णय कर लिया था कि राम मेरे जो बड़े भ्राता हैं ये, इनका राज्याभिषेक किया जाए। पर कुछ हमारे परिवार में माता कैकेयी ने कुछ बातें करी जिसके कारण परिस्थितियां अचानक बदली, और पिता की वचन पूर्ति करने के लिए राम को वन में आना पड़ा। 14 वर्ष के लिए वन में आए, और जब ये आ रहे थे तो मैं भी साथ चल दिया कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, चल दूंगा। साथ में इनकी पत्नी भी चल दी, पत्नी भी साथ थी। काफ़ी समय तो हमारा जगह जगह आश्रमों में रहते गुजरा, सुख से गुजरा। पर अभी कुछ समय पूर्व ऐसी ऐसी घटना हुई, और एक राक्षस ने इनकी पत्नी, जिसका नाम सीता है, उसका अपहरण कर लिया। हमें उस राक्षस के बारे में कुछ नहीं मालूम। उस राक्षस का बस हमें नाम मालूम है कि उसका नाम रावण है। वो कहाँ रहता है, कहाँ पत्नी को लेके गया है, कहाँ उसने उसके बाद क्या किया, हमें कुछ नहीं मालूम। हम लोग भटक रहे थे तो हमें ऐसे कबंध मिला जिसने बताया कि आप जाओ और आपकी मदद सुग्रीव जो वानर श्रेष्ठ हैं वो कर सकते हैं। अब हमारी ऐसी परिस्थिति है, देखो कि एक समय था कि राम के खुश होने पे हजारों लोग खुश हो जाते थे, और आज हम वन में भटक रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह महाराज सुग्रीव को खुश कर लें, वो हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये कहते हुए लक्ष्मण अत्यंत भावुक हो गए, रोने लग गए कि ये हमारी कैसी दुर्दशा आ गई है। तो जब वो रोने लगे, किसी तरह संभाला, उन्होंने कहा देखिए हमारा उद्देश्य बहुत साफ है। हमारी जो राम की पत्नी है उनका अपहरण हुआ है, हम सुग्रीव से मदद चाहते हैं कि ढूंढ लाएं कि ये रावण है किधर। रावण का पता मिल जाए तो उसके बाद हम रावण से युद्ध करेंगे, और युद्ध करके हमें वो सीता को वापस प्राप्त करना है। ये सारी बात लक्ष्मण ने हनुमान जी से पूरी बताई, ताकि पूरा बैकग्राउंड जिसे देना कहते हैं ना, परिचय भी दिया, बैकग्राउंड भी दिया, क्यों मिलना चाहते हैं, ये सारी बात समझाई, ताकि हनुमान को विश्वास हो जाए कि हाँ ये कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं, कोई धोखा करने नहीं आए हैं। रीजन जो है, कारण जो है वो जेन्युइन है, वास्तविक है, मन में उनके कोई खोट नहीं है, धोखेबाजी नहीं है। तो जिस ढंग से उन्होंने बताया, भावुक हो गए, तो हनुमान को लगा हाँ ये सही जी। तो लक्ष्मण की ये भावुक बातें सुनने के बाद फिर हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया थी? हनुमान जी ने स्पष्ट कहा। देखिए हनुमान जी की एक बात हमेशा बहुत स्पष्ट रहती है कि वो बहुत स्पष्टवादी, स्पष्ट कहते हैं कि सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध पर विजय पा लिया जिन लोगों ने, जितेंद्रिय हैं, शक्तिशाली हैं, धनुर्धर हैं, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ये देखिए, ये जो बात हनुमान अपने राजा के बारे में कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सुग्रीव ने उन्हें कहा था कि जाके ये कह दो। लगभग हर राजा को, कोई भी एक संगठन का हेड हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, चाहे कंपनी का हेड हो, उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता रहती ही है। ऐसे लोग जो कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, जो क्षमतावान हों, जो योग्य हों। ऐसे लोग चाहे आपके कर्मचारी के रूप में हों, चाहे मित्र के रूप में हों, वो शक्तिशाली बनाते हैं। तो हनुमान ने तुरंत निर्णय किया कि हाँ,
ये ऐसे लोगों की मेरे राजा को आवश्यकता होगी। और इसलिए उन्होंने आगे बात बढ़ाई और कहा कि ये तो सुग्रीव का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति स्वयं उन्हें ढूंढते हुए मित्रता करने चला आ रहा है। ये तो उनका सौभाग्य है। और उनकी, आप भी जानते हैं, वाली से उनकी शत्रुता हो गई है, वे भटक रहे हैं, तो उनकी क्षमताएं कुछ कम हो गई हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि सुग्रीव और हम सब मिलके, देखिए कहना महत्वपूर्ण है, हम सब मिलके सीता को, यानी राम की पत्नी सीता को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप लोगों की भी सहमति हो तो हम लोग वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने चलें। जी, तो हनुमान जी ने ये जो निमंत्रण दिया राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने के लिए, तो फिर लक्ष्मण ने क्या कहा? दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। वे यही चाहते थे। वे तो चले आ रहे थे कितनी दूर से सुग्रीव से मिलने, और यहाँ एक व्यक्ति है जो उन्हें ले जाने की बात कर रहा है। अब भटकना नहीं पड़ेगा, अब तो हम सहज भाव से पहुंच जाएंगे। तो खुश हो गए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चले। ये तो अत्यंत प्रसन्न हो गए कि चला जाए। जी, अब मन की इच्छा पूरी हो गई। वही ढूंढते हुए आए थे, बहुत देर से आए थे, और यहाँ एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि चलिए सुग्रीव से मिलने चले। उन्होंने कहा बिल्कुल चले। तो हनुमान ने कहा कि देखिए, वैसे तो हम पैदल चल सकते हैं, लेकिन हमें जाना है मलय पर्वत पे, जो ऋष्यमुख श्रृंखला का एक शिखर है, और कुछ दूरी भी है यहाँ से, और पैदल में समय लगेगा। तो यदि आप लोग अनुमति दें तो मैं अपना ये भिक्षु रूप त्याग कर अपने साधारण रूप में आ जाऊं और आप लोग मेरे पीठ पे बैठ जाएं। यानी जो हनुमान का हम एक रूप देखते हैं कि उन्होंने कहा दोनों भाइयों को मैं अपनी पीठ पे बिठाऊंगा, ओरिजिनल स्वरूप। हाँ, और बिठा के और फिर मैं वायु मार्ग से आपको ले जाऊंगा। मैं तो पवन मार्ग से चलना जानता हूँ। तो अब 7 दिन तक अपन चलते रहें, उससे अच्छा है कि मैं अभी आपको तात्कालिक रूप से ले जाता हूँ। राम और लक्ष्मण ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो लेके जहाँ सुग्रीव रुके थे वहाँ हनुमान राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पे बिठा के पवन मार्ग से लेके वहाँ पहुँचे। जी, वहाँ पहुँचने के बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण का किस तरह से परिचय दिया? देखिए, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को एक तरफ अलग बिठा दिया और गए सुग्रीव, जो कि उनके राजा थे, उनसे बात की, पूरा विवरण दिया कि कैसे कैसे हुआ, कैसे ये राजकुमार हैं और ये क्यों आए हैं। सुग्रीव ने ये भी पूछा कि तुम ये जो कह रहे हो, इतनी सारी कहानी तुमने मुझे बता दी, तुम्हें विश्वास कैसे कि ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं धोखा है, कुछ कोई झूठ बोला? तो नहीं, बोलने की शैली से, जिस तरह से ये खुल के बात कर रहे हैं, हर जानकारी दे रहे हैं, हर्षित होके बात कर रहे हैं, तो ये झूठ बोलने वाले लोग नहीं। अब ये देखिए, एक बहुत और सिद्धांत उभर के आता है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। अगर आप उनसे पूछ लो आपका नाम क्या है, बोले जी स्कूल का अलग है, घर का अलग है, बिजनेस में अलग है, आप छोड़ो ना, क्या ना करना नाम से। मतलब साधारण सी बात में वो उनका उत्तर जो है गोल मटोल होगा। बोलो कहाँ जा रहे हो? अभी सोचा नहीं है, मैं आपको कहीं लिफ्ट दे सकता हूं, आपको छोड़ दूं वहां तक? पता नहीं, सोचता हूं, बताता हूं। मतलब वो खुल के बात नहीं करते, ऐसा एक भ्रम का संसार रचते हैं। उस भ्रम के संसार में कोई उन पर विश्वास नहीं करता। हनुमान ने
सुग्रीव को कहा कि ये लोग इस तरह से बात नहीं करते। जो लोग भ्रम का संसार रचते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। ये सच बोल रहे हैं और ये आपके पास मिलने आए हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य इसलिए है क्योंकि आपको मदद चाहिए कि वाली को परास्त कर सको, और ये कर सकते हैं। इसलिए जाइए, इनसे मित्रता कर लीजिए। ये अब सुग्रीव को हनुमान जी ने सारी एक तरह से ब्रीफिंग दे दी थी। तो अब सुग्रीव मिलने गए होंगे राम और लक्ष्मण से, तो किस तरह से मिले? जैसे देखा आया है कि स्वागत करते हैं, तो किस तरह से स्वागत किया? परिस्थितियां समझिए कि सुग्रीव वैसे तो राजा थे, पर इस समय राजा के रूप में नहीं थे। राम भी राजकुमार थे, राज्याभिषेक हो रहा था, अभी राजा नहीं थे। वन था, केवल भावनाएं थी दोनों ओर से। स्वागत करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती हैं वो नहीं थी। फिर भी सुग्रीव ने जो फल फूल एकत्र कर सकते थे उनसे उनका स्वागत किया। जाके उनके हाथ पकड़े और कहा कि मुझे वीर हनुमान ने बताया है कि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं। आप मनुष्य हैं और हम वानर हैं। साधारणतः मनुष्यों और वानरों में मित्रता नहीं होती। देखिए, पूरी रामायण में कहीं जाति व्यवस्था कभी नहीं है। केवल एक जगह आई है जाति व्यवस्था, और वो है कि सुग्रीव, हनुमान और उनके सारे साथी वानर हैं और ये लोग मनुष्य। तो जाति व्यवस्था अगर कहीं है तो बस इतनी है। तो योनि का फर्क कह सकते हैं कि एक मनुष्य योनि में है और एक वानर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि मनुष्यों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। नहीं है, हाँ। जो जाति व्यवस्था है मनुष्य है और वानर है, लेकिन उसमें भी छुआछूत नहीं है। सुग्रीव जा रहे हैं, राम के हाथ पकड़ रहे हैं, कोई अछूत नहीं है सुग्रीव। और राम भी उन्हें गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो मित्रता करना चाहता हूं, ये मन में आप विचार क्यों ला रहे हो कि आप वानर हो और मैं मनुष्य हूं? ऐसा विचार मत लाओ। मैं तो आपसे पक्की मित्रता करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो मित्रता करूंगा वह सदा निभाऊंगा। केवल तात्कालिक लाभ के लिए कर लिया और बाद में हो गया, ऐसा नहीं है। राम ने भी आश्वस्त किया, उन्होंने भी किया। और जब ये सब बात चल रही थी तो हनुमान ने बाकी वानरों की मदद से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, उनमें अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि के जैसे विवाह में 3 फेरे लेते हैं वैसे फेरे लेते हुए राम और सुग्रीव मित्रता के बंधन में बंध गए। यहां मैं कुछ समझाना चाहूंगा। हिंदू धर्म में अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। अग्नि को साक्षी रखने का अर्थ यह है कि देवताओं को साक्षी रखना, कि हम देवताओं को साक्षी रख के एक बंधन कर रहे हैं। विवाह में भी अग्नि को साक्षी रखा जाता है। और पहले एक प्रकरण में हमने बात की थी, जब राम और सीता का विवाह हुआ तो अग्नि को साक्षी रखकर 3 फेरे लिए गए। उन 3 फेरों में एक बंधन धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का। ठीक उसी प्रकार आप भी, राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी रखकर ये फेरे लिए और एक दूसरे को आश्वासन दिया कि हम ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तो जब ये अग्नि को साक्षी मान करके फेरे ले रहे थे तो उन राम और सुग्रीव के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी। हाँ, देखिए, फेरे ले लिए,
बैठ गए, अब तो मित्र बन गए। अब नेगोशिएशन नहीं है कि मुझे ये दोगे कि ये दोगे, अब दोनों अपना सुख दुख बांट रहे हैं। और उस समय सुग्रीव ने पहले प्रारंभ किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे भाई ने मेरे पर ये किया है, मेरा बड़ा भाई जो है उसी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे जो पत्नियां थी उन पे भी कब्जा कर लिया है, मेरी पत्नी अब उसकी पत्नियां हैं, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, तो ऐसा बहुत गलत किया है, मैं चाहता हूं कि एक मित्र होने के नाते आप मेरी मदद करें। तो राम ने कहा अवश्य, मित्र की मदद करना तो मित्र का कर्तव्य है, मैं अवश्य मदद करूंगा तुम्हारी। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि बस आप ऐसा कर दें कि आगे से कभी भी वाली मुझे तंग ना करे, कोई कष्ट ना दे पाए। राम ने आश्वासन दिया बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अनिल जी, इस प्रकरण में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उभर करके आई है कि एक सूचक कहें या दूत कहें, वो दो लोगों को जोड़ने में या बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ पे महाबली हनुमान ने वो भूमिका बहुत समझदारी के साथ निभाई, राम और सुग्रीव को मिलाने के लिए। उनकी बुद्धिमत्ता का हम सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि जैसे उन्होंने दो लोगों को जोड़ने का काम किया, उसी तरह हम भी अपने जीवन में लोगों को जोड़ने का काम करें। अब इसी बात के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।